हरिओम। भगवान बोलते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः। जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, सततम निरंतर। अब अनन्य चित्त का मतलब क्या हुआ? अनन्य चित्त का मतलब परमात्मा के सिवा दूसरा दिखता ही नहीं, परमात्मा के सिवा दूसरा बना ही नहीं। जैसे भगवान ने कहा, मैं सूत में सूत की मड़ियों की तरह पिरोया हूँ। एक धागा है, उसमें उसी की गांठ डाल दी जाए और मोती बना दी जाए तो गांठ और धागा सब में वही सूत समाया है तत्व से। तो परमात्मा भी इस तरह जगत में पिरोया हुआ है, सूत्र में सूत की मड़ियों की तरह। रोटी भी भगवान है, रोटी बनाने वाला भी ब्रह्म है, और जिस साधन से रोटी बनाई गई है वो भी ब्रह्म है। ज्ञानी की दृष्टि तत्व पर रहती है। अनन्य चेता, जिसका चित्त कहीं अन्य नहीं जाता है, वो अनन्य चित्त वाला कहलाता है। उसने भगवान के सिवाय किसी का भी आश्रय नहीं लिया है जगत में। जो आश्रय है, जो परम सहारा है, वो भगवती है, भगवान ही है। जिसने चित्त से प्रभु के सिवाय किसी का सहारा नहीं लिया है, उसे ही अनन्य चित्त वाला कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देते हैं, एक स्त्री है, एक पतिव्रता स्त्री है, उसका मन अपने पति के सिवा कहीं जाता ही नहीं है। किसी अन्य पुरुष का ध्यान भी नहीं करती है, वो किसी से राग नहीं करती है, किसी अन्य पुरुष से। तो वो अनन्य भाव है, मेरे पति के सिवा कोई दूसरा नहीं। तो ऐसे ही भक्त भगवान के सिवा, सर्वत्र परमात्मा के सिवा, सर्वत्र भगवान के सिवा कुछ दूसरा देखता ही नहीं। मक्खन में दूध के सिवा कुछ है ही नहीं, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के सिवा कुछ है ही नहीं। भले ही उसका आकार दिख रहा है अलग अलग, मिट्टी का चकला बना है, मिट्टी का बेलन बना है, मिट्टी का खिलौना बना है, मिट्टी का हाथी बना है, मिट्टी का घोड़ा बना है, लेकिन जो तात्विक दृष्टि है वो ये कहती है कि भले ही हाथी घोड़ा दिख रहा है, बर्तन दिख रहा है, चकला दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, लेकिन है वो तत्व से मिट्टी ही। आकार भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, स्वरूप भिन्न भिन्न दिख रहा है, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो मिट्टी है। गहना आकार भिन्न भिन्न दिख रहा है, हार भी है, कंगन भी है, नथनी भी है, अंगूठी भी है, जंजीर भी है। तो भिन्न भिन्न आकार होते हुए भी, भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी तात्विक दृष्टि से ये पक्का है कि ये सोने का है। वैसे ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों को देखते हुए, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखते हुए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों को देखते हुए भी जो तत्व की दृष्टि है वो ये कहती है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भी जो चेतन शक्ति है वो भगवान की है। अज्ञान में हम व्यक्ति देखते हैं, संबंध देखते हैं, ज्ञान होने के पश्चात हमारी दृष्टि परमात्मा पे रहती है। ज्ञान में गुरु हमसे कहता है कि सर्व में पेखे भगवान, सर्व में भगवान ही देखो। तो जब भगवान देखोगे तो किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे बदला लेना चाहोगे, किसको माफ करना चाहोगे? तो है ही परमात्मा। जो उल्टा चल रहा है उसमें भी भगवत दृष्टि, जो सीधा चल रहा है उसमें भी भगवत दृष्टि, जो अनुकूल है उसमें भी भगवत दृष्टि, और जो प्रतिकूल है उसमें भी भगवत दृष्टि। जब इतनी सहजता आ जाती जीवन में, इतनी हिम्मत आ जाती है, इतनी दृढ़ता आ जाती है, तब सर्वत्र परमात्मा दिखता है। जैसे आप ये देखो, एक लड़की है, एक कन्या है, जिसका अभी अभी तुरंत विवाह हुआ है,
विवाह के पश्चात जहाँ उसने अपनी देहरी क्रॉस की, अपनी दहलीज क्रॉस की, वो पति की हो गई। उसको ससुराल का भाव पक्का हो गया। अब उस कन्या को, उस स्त्री को आपने कभी देखा कि ये पक्का कराया गया हो? नहीं बेटा, ये तुम्हारी ससुराल, ये तुम्हारे पति नहीं। जहां उसने एक संकल्प किया कि मैं विवाहित हो गई, वहां ससुराल पक्की हो गई, वहां पति का भाव पक्का हो गया। कभी किसी को पक्का नहीं कराना पड़ता कि ये तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पति हैं, पक्का करो इनको, ये तुम्हारे ससुराल, ये तुम्हारे ससुराल, नहीं। तो वैसे ही जब भक्त ने दृढ़तापूर्वक परमात्मा को अपना मान लिया, एक शुद्ध संकल्प उसने किया कि ये मेरे पति हैं, आजीवन भर भी वो पति ही रहते हैं, और उस पति के द्वारा प्राप्त सुख दुख, अमीरी गरीबी, मान अपमान, जो भी ससुराल में मिलता है उसको अंगीकार किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जब ससुराल मेरी है तो ससुराल वाले मेरे हैं, पति मेरा है तो पति के जितनी भी प्राप्तियां हैं, सुख और दुख, मान और अपमान, अच्छा बुरा, अमीरी गरीब, वो सब मेरा है। ऐसा होता है ना ससुराल में, ऐसा होता है संसार में। वैसे ही जब भक्त ने भगवान को अपना बना लिया तो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो भी प्राप्तियां हो रही हैं उसको सहजता से स्वीकार करते चलो, उसी में अपना जीवन बनाते चलो। जैसे वो स्त्री विवाह के पश्चात ससुराल से प्रदत्त जो भी सुख सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, उन सब में अपने आप को बना के चलती है, बल्कि मैके में शिकायत भी नहीं करती है जो पतिव्रता स्त्री होती है कि हमको वहाँ पे इतना कष्ट है। नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तो जो ज्ञानी है, जो भक्त है, सब ठीक है का भाव उसमें रहता है। वो शिकवे और शिकायत नहीं करता है, क्योंकि जब भगवान अपने हो गए तो भगवान की सृष्टि अपनी हो गई, और सृष्टि से जो भी प्राप्त हो रहा है वो प्रभु का प्रसाद है। तो ज्ञानी प्रसाद मान के चलता है। जब आपको जीवन में या कहीं मंदिर में जाओ तो आपको जो प्रसाद मिलता है तो आप उसमें कमियां नहीं निकालते हो। अगर नमक नहीं भी रहता है, खिचड़ी वहां पर जो बट रही है तो वही बहुत अच्छी लगती है। पंजीरी में शक्कर कम है तब भी अच्छी लगती है। प्रसाद का भाव है, इसलिए उसमें तुम दोष दृष्टि नहीं रखते हो। तो भक्त के लिए सब कुछ प्रसाद भाव में ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसकी दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। तो जो भी प्रभु से प्राप्त हो रहा है वो प्रसाद है, जो भी प्रभु से प्राप्त हो रहा है वो प्रसाद है, और प्रसाद है इसलिए उसको सहजता से ग्रहण किया जाता है, उसमें दोष दृष्टि नहीं रखी जाती है। तो जीवन में जो कुछ भी, भक्त के जीवन में जो कुछ भी उसको प्राप्त हो रहा है वो प्रभु का प्रसाद है, और प्रभु का प्रसाद है इसलिए भक्त उसको सहजता से स्वीकार करता है, बिना दोष दृष्टि रखे, बिना शिकवे शिकायत करे। ये है निष्काम प्रेम प्रभु के प्रति। एक पतिव्रता स्त्री का जो पति के प्रति प्रेम है निष्काम, वो यही है कि वो हर हाल में खुश रहना जानती है। तो भक्त हर हाल में खुश रहना जानता है। कुछ विपरीत हो रहा है तो उसमें भी वो पक्का करता है कि इसमें भी प्रभु की कोई भलाई है। कोई चीज़ हमको मनमाफिक नहीं प्राप्त हो रही है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, तो हो सकता है इसमें भी प्रभु की कोई लीला हो, कोई इच्छा हो, हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। ज्ञानी ने अपने आप को ऐसा ढीला कर दिया है, ऐसा समर्पित कर दिया है, इतना समर्पण का भाव कि जैसे स्त्री ने अपने आप को समर्पण किया है ससुराल को, पति को, तो अब ससुराल से जो भी प्राप्त है उसको स्वीकार है, सहजता से स्वीकार है। वहां तो कोई विकल्प नहीं होता, इनको छोड़ो, इस पति को छोड़ो दूसरा पति पकड़ो, कोई विकल्प नहीं होता है। उसी में ही जीवन को यापन करना पड़ता है, उसी में ही सहजता से, सुमति से सहजता बनाई ली जाती। तो जब सुमति है तो आप सब कुछ सहज कर लेंगे, असहज को भी सहज कर लेंगे। यदि आपके पास सुमति है तो आप सहज को भी
सहज बना लेंगे, उसको और सहज बना लेंगे, और जो असहज है उसको सहज कर लेंगे, जो सहजता से प्राप्त हो उसको और सहज। कोई असहज करना भी चाहेगा, कोई भड़काना भी चाहेगा, तो आप उसको सहज बना लेंगे। ये है भाव भक्ति का, ये है भाव प्रेम का, ये है निश्चल प्रेम, ये है निष्काम प्रेम। तो ज्ञान के सत्संग में आने के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हमारे अंदर से प्रभु के प्रति निश्चल प्रेम की धारा अनवरत बहनी चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तास अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य चित्त से सतत, दो बातें यहाँ भगवान बोल रहे हैं। अनन्य चित्त से, और ना देखते हुए, जिसका चित्त कहीं और नहीं जाता है मेरे सिवाय, कहीं अन्य जगह नहीं जाता है। अनन्य चेता सततम यो, और दूसरी शर्त क्या है? सतत, निरंतर। परमात्मा का जो सिमरन है वो निरंतर किया जाता है। इसको इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक स्त्री है, किचन में है, रोटी बना रही है, घर का खाना बना रही है ससुराल में। मान लो उसने एक रोटी बना ली, फिर 1 घंटे का ब्रेक कर दिया, फिर चली गई, थोड़ी देर बाद फिर 2 रोटी बना ली, फिर ब्रेक कर दिया, फिर चली गई, थोड़ी देर बाद फिर उसने कुछ बना लिया, फिर ब्रेक कर दिया। तो क्या उसकी रोटी शाम तक भी पूरी नहीं होगी? उसका किचन, उसकी रसोई शाम तक भी पूरी नहीं बन पाएगी? कि अनवरत नहीं करेगी तो, ब्रेक दे दे के करेगी तो नहीं बन पाएगी। तो अनवरत करना पड़ता है, सतत करना पड़ता है। परमात्मा की भक्ति को भी सतत करना पड़ता है। सततम यो माम स्मृति, सदैव मेरे ही स्मरण में रहती, नित्य हमेशा। देखिए, एक ही श्लोक में भगवान ने कितने विशेषण डाल दिए। अनन्य भाव से, फिर बोलते हैं सततम, सतत भाव से, फिर बोलते हैं नित्य, हमेशा, सदैव, नित्य, प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है। तास से आगे बोलते, तास हम सुलभ पार, उसको मैं सुलभ हो जाता हूं। वो मेरे लिए सुलभ है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। किसको? जो अनन्य चित्त से। हम बाहर का व्यक्ति मानेंगे, संबंध मानेंगे तो उसमें द्वेष जाएगा, लेकिन प्रभु का रूप मानेंगे, प्रभु यही अनन्य चित्त हो गया। कल तक मैं बेटा, बहू, सास, ससुर ये दिख रही थी, आज ज्ञान के पश्चात मुझे अनन्य भाव प्राप्त हुआ गुरु से कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो जब अनन्य भाव प्राप्त हुआ, परमात्मा भाव प्राप्त हुआ, तो दोष बुद्धि समाप्त हो गई, दोष दृष्टि समाप्त हो गई, ये अनन्य चित्त हो गया। तो परमात्मा के सिवा कुछ भी दिख रहा है तो वो अनन्य चित्त नहीं है। यहां से तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपना निरीक्षण करो, क्या भगवान के सिवा कुछ दिख रहा है? अगर भगवान के सिवा कुछ दिख रहा है तो वो अनन्य चित्त नहीं है। अनन्य चित्त वाले बनो। भगवान बोलते अनन्य चित्त से, सतत, निरंतर, नित्य, सदैव, नित्य, उसको मैं सुलभ हो जाता, हम सुलभा पाठ, उसको मैं सुलभ हो जाता हूं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसलिए परमात्मा ही है। मैंने बताया रोटी बनाने वाला भी में भी भगवान का भाव, जो जिस साधन से रोटी बनाई जा रही है उसमें भी भगवत दृष्टि, और रोटी में भी। तो है ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही समाया हुआ है, वो सत्ता ही सर्वत्र समाई हुई ईश्वर की। ये है ज्ञानमय दृष्टि, ये है सत्संगमय दृष्टि, ये है भक्तिमय दृष्टि, ये है प्रेममय दृष्टि, ये है भावमय दृष्टि। तो ज्ञान के पश्चात तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, सारी दोष दृष्टि खत्म, सारे